आदाब है नाजरीन, आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। पिछले 24 घंटों के दौरान तेलंगाना भर में कोविड के 194 मुस्बत केसेस दर्ज, 3 अफराद की हुई मौत। ग्रेजुएट एमएलसी हल्के के लिए तमाम पार्टी उम्मीदवारों की जानिब से ग्रेजुएट्स को लुभाने की कोशिशें जारी। आज़ाद उम्मीदवार प्रोफेसर अनवर खान ने उन्हें कामयाब बनाने की अपील। अम्बेडकर नगर बंजारा हिल्स में मुखफ़िल फ्लैट में सिलेंडर धमाका, फ्लैट का सामान जलकर खाकस्तर, कोई जानी नुकसान रिकॉर्ड नहीं किया गया। शामीरपेट रोड पर सड़क हादसा, ओवरटेक करने वाली ईंटों से लदी लॉरी हेवी ट्रॉले से टकरा गई, एक शख्स दौरान हादसा जलकर फौत। नलगुंडा एक्स रोड के करीब सड़क हादसा, 2 तालिब इल्म बरसरे मौका जाँ बहक, बस ड्राइवर पर लापरवाही का लगाया गया इल्जाम। मंडी से रुकने संभली मलकपेट मुकाम हादसे पर पहुंच गए। देखते हैं खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 194 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 3 अफराद की मौत वाक़ हुई है। 194 नए केसेस के मुंजमला 35 अफराद का ताल्लुक GHMC हदूद से बताया गया है। महकमे सेहत के ज़राए के मुताबिक ताहाल रियासत भर में 90,93,645 कोविड टेस्ट किए गए हैं, जिनमें तकरीबन 3,05,36 अफराद को कोविड पॉजिटिव पाया गया, जबकि 2,97,032 अफराद रोबा सेहत भी हो चुके हैं। कौमी तर्जुमान कांग्रेस पार्टी श्रवण कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना KCR और KT रामाराव की जानिब से दोनों MLC नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करने के लिए ग्रेजुएट्स और मुलाजिमीन को राग़िब करने की गरज से कई एक तयख़ुनात दिए जा रहे हैं और एक बार फिर धोखा देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने असातिज़ा, मुलाजिमीन, नौजवानों और ग्रेजुएट से अपील की कि वो TRS के धोखे में न आए और कांग्रेस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। గ్రాడ్యుయేట్స్ మిత్రులారా, మీ అందరికీ తెలుసు, ఉద్యోగ మిత్రులారా మీ అందరికీ గుర్తే ఉంటుంది ఈ మాట. కుక్క తోక నూపుతుందా, తోక కుక్క నూపుతుందా అని చెప్పని ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులకు, తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సంబంధించి ఎప్పుడైతే వాళ్ళు మాకు న్యాయమైనటువంటి హక్కులు సాకారం చేయండి, ఇచ్చిన వాగ్దానాలు అమలు చేయండి అని చెప్పని వాళ్ళు గతంలో చెప్పినటువంటి ఒక ధర్మిల కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు ముఖ్యమంత్రి ఈ మాట మాట్లాడిండు. కుక్క తోక నూపుతుందా, తోక కుక్క నూపుతుందా అని చెప్పని మాట్లాడిండు. కానీ ఇవాళ అదే తోకల వెంబడి ఇవాళ ఆయన దృష్టిలో తోకలు, నా దృష్టిలో తోకలు గారు, ప్రభుత్వానికి మూల స్తంభాలు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు. కానీ అటువంటి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులను తోకలుగా సంబోధించిన చంద్రశేఖరరావు గారు कांग्रेस रुकन पार्लिमान रेवंत रेड्डी ने वजीर बलदी नज़्म व नसख KT रामाराव को एक मकतूब रवाना करते वजाहत चाहिए कि TRS अरकान पार्लिमान ने पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पार्लियामेंट में क्यों एहतजाज नहीं किया, इसकी खुली वजाहत करें। उन्होंने बताया कि KT रामाराव से वो सवाल करते हैं कि अरकान पार्लिमान जंतर मंतर के पास अवामी मसाइल पर एहतजाज क्यों नहीं करते, या उन्हें मोदी का खौफ है या फिर वो अपने से खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूब नगर ग्रेजुएट MLC हल्के के लिए आज़ाद उम्मीदवार प्रोफेसर अनवर खान ने ग्रेजुएट से अपील की है कि वो अपना पहला तरजीही वोट उनके हक में दें।
उन्होंने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि इस हल्के के तहत 5,30,000 ग्रेजुएट वोटर्स रजिस्टर्ड हैं जो उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। प्रोफेसर अनवर खान ने बताया कि पढ़े लिखे तबके की नुमाइंदगी करने के लिए ज़रूरी है कि एक मजबूत उम्मीदवार MLC इंतखाब में कामयाब हो। 14 मार्च इतवार को मुनक्किद होने वाले MLC इंतखाब में सीरियल नंबर 16 पर तरजीही नंबर 1 दर्ज करने की उन्होंने अपील की। महबूबनगर, रंगारेड्डी, हैदराबाद ग्रेजुएट MLC कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्शन के लिए सिर्फ अब चंद घंटे बाकी रह गए हैं। ऐसे में मैं एसोसिएट प्रोफेसर अनवर ख़ान, उम्मीदवार या कैंडिडेट इस हल्के से MLC के लिए आपसे मुखातिब हूँ। बड़े अहम लम्हात हैं ये कि गुज़िश्ता कई दिनों से सारे ग्रेजुएट्स, खुसूसन आम तौर पर सारी जनता इस कॉन्स्टिट्यूंसी की, जिसकी आबादी 1,75,00,000 है, 3 डिस्ट्रिक्ट्स पर मुश्तमिल ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसमें 50 के लगभग MLA आते हैं और 8 के करीब MP हैं। ऐसी अहम कॉन्स्टिट्यूंसी में वो 5,30,000 ग्रेजुएट्स जिन्होंने अपना एनरोलमेंट करवा लिया है, मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। और ये ऐसा वक्त है कि 2 दिन बाद आप अब इसके फल काटने वाले हैं। वो ये कि आपका दस्तूर के एतबार से जो हक़ आपको मिला है, जिसको हम वोट का हक़ कहते हैं, या हमारे रिप्रेजेंटेटिव को मुंतखब करने का हक़ कहते हैं, उसके इस्तेमाल के ज़रिए से आज दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी जमहूरियत भारत को आप बचाने वाले बनेंगे, भारत की जमहूरियत को मुस्तहकम करने वाले बनेंगे और इंडिया के दस्तूर को बचाने वाले बनेंगे, दस्तूर में दिए गए हुकूक़ को बचाने वाले बनेंगे और इस जमहूरियत के लिए इस्तेहकाम बख्शेंगे आपके वोट के ज़रिए से। ऐसा ही मौका आप ये MLC के YSRCP क़ायद YS शर्मिला ने आंजानी विद्यालय राजशेखर रेड्डी के हामियों के साथ तबादला ख्याल करने के बाद इशारा दिया है कि उनकी नई सियासी जमात का नाम YSRTS होगा और उनके पार्टी का परचम नीला, हरा और सफ़ेद रंग पर मुश्तमिल होगा। YS शर्मिला तवक्को है कि आइंदा असम्बली इंतखाबात में हैदराबाद के किसी एक असम्बली हल्के से या फिर ज़िले खम्मम के किसी एक हल्के से मुकाबला करेंगी। तेलंगाना RTC महकमे के अहदेदारों ने अफजलगंज बस स्टैंड के अगबी हिस्से में वाक़ दुकानात को बर्खास्त करने की कोशिश की, ताहम मजलिसी डिवीज़न कॉर्पोरेटर पत्थरघट्टी महमूद सुहेल कादरी ने मकाम वाक़े पर पहुंचकर मुदाखलत की और बताया कि मज़कूरा दुकानात GHMC के तहत आती हैं और GHMC अहदेदारों और रुकन असम्बली के रूबरू इस मसले को उठाया जाएगा। महमूद सुहेल कादरी ने बताया कि RTC अहदेदारों को कोई हक़ हासिल नहीं है कि वो इन दुकानात को बर्खास्त करने के अहकाम जारी करें। ये मक्के का जाते यहाँ नहीं रहना बोल के बोला, बस बोल नहीं रहना। अभी भी बोल रहा हूँ, आप उस पर बता दो कहाँ लगाना। मैं मेरा सुनिए सिटी में ये एक ही बंडी नहीं है रोड पे। वो पुलिस वालों से ये बस स्टैंड के बारे में बात कर रहा हूँ, बस स्टैंड के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं पब्लिक अलग प्लेस करने बात नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ। मैं भी आप जो सवाल कर रहे हैं उसका ही जवाब दे रहा हूँ। कहाँ गया जरा इधर, ये बंडी कब से चल रही है? तो 30 साल से आपके लोगों को समझ है क्या?
हाँ 30 साल बोले तो वो गलत बात है। और आप बोलने का नहीं है। देखिए ये गरीब लोग हैं, इसमें गरीब लोग हैं। ये एक बंडी नहीं है हैदराबाद में, ऐसे 1000 बंडी है रोड पे ही रहते, रोड पे ही रहते। उधर रख लो, किधर रखना? यहाँ बस स्टैंड में नहीं रखना। आप बताइए। मैं नहीं बता तो भाई कहाँ है बस स्टैंड? कहाँ पर है बस स्टैंड? भाई कहाँ पर है? भाई तो बताइए ये कहाँ नहीं पर है? रहना बोल के बोल रहा हूँ मैं, यहाँ बस स्टैंड में नहीं रहना। ऐसा है कि आप ये नहीं रहना, वो रहना। अच्छी बात आप रख ले, अच्छी बात। मैं बिल्कुल जाके रखते काम हैं। लेता। अब अरे देखेंगे आपको काम, देखेंगे। मैं आपसे अच्छी बात कर रहा हूँ, देख लो। दादागिरी करेंगे यहाँ पर, दादागिरी करेंगे तो आप कर रहे हैं, हाँ आप लोग ये रख लेना, तुम्हारी मर्जी चल रही क्या? ये रोड है, ये जीएचएमसी का है, जीएचएमसी का है, ये जीएचएमसी का है ये। हाँ ये बस स्टैंड है। क्या है बोलिए? आपका डीएम बोला ना किराया देने के वास्ते? नहीं, हाँ? आप डीएम है, आप डीएम है। हाँ बड़े हैं सुनिए, आपसे बड़े हैं ना, हमारे से भी बड़े हैं लोग, आपसे नहीं, हमारे से भी बड़े हैं। शामिरपेट सड़क पर हुए हादसे में एक शख्स फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक 3 ट्रॉले हेवी मशीनरी लेकर भोपाल से थर्मल प्लांट वाक़ तमिलनाडु जा रहे थे कि शामिरपेट सड़क पर एक ईंटों से लदी लॉरी दाईं तरफ से ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी और मशीनरी से टकराकर लॉरी में आग भड़क उठी। इस हादसे में दीगर अफराद बच गए, तहम सुपरवाइजर मुकेश कुमार सिंह आग लगने से जलकर खाकिस्तर हो गया। इत्तला मिलते ही मुतल्लिका पुलिस मकाम हादसे पर पहुंची और ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी गई। टोलीचौकी चौराहे पर वाक़ एक फिटनेस जिम में सुबह के औकात में वाटर पंप का सरखा किया गया। तफसीलात के मुताबिक जिम में वर्जिश के बहाने आने वाले 2 अफराद ने वाटर पंप का सरखा किया और राह फरार इख्तियार की। इस सरखे के सिलसिले में लंगर हाउस पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई गई है। संतोषनगर ता चंद्रायन गुट्टा तामीर किए जाने वाले फ्लाईओवर ब्रिज के तामीरी काम की वजह से आवाम को तकालीफ का सामना है। इस सड़क पर एक लॉरी बेकाबू होने के बाद बाइक से टकराई, जिसके बाद 2 अफराद जख्मी हो गए। फौरी तौर पर जख्मियों को दवाखाना बगैर इलाज मुंतकिल किया गया और इस सिलसिले में मुतल्लिका पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। आवाम ने जीएचएमसी औजारों से अपील की है कि वो जल्द अज जल्द तामीरी कामों को तकमील करें।
अंबेडकर नगर बंजारा हिल्स में वाक़ एक फ्लैट में एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट होने से आग फैली और सामान जलकर खाकिस्तर हुआ। मकामी अफराद ने फौरी तौर पर आतिशफर अमले को इत्तला दी, जिसके बाद अमले ने मकामी हादसे पर पहुँच कर आग पर काबू पाया। ताहम तब तक जल कर सामान खाकिस्तर हो गया था। ताल्लुका पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया और ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। తాళం వేసి ఉన్నాం సార్. पूरा पैसा जल गया। चारशुमे की रात चादरघाट पुलिस स्टेशन हदूद में लापरवाह बस ड्राइवर की वजह से 2 तालिबे इल्म जाँ बहक हुए। तफसीलात के मुताबिक नलगुंडा चौराहा पर वाक़ सुहेल होटल के करीब पल्सर बाइक पर जा रहे 13 साला इलाफ और 19 साला शोएब साकिन कदीम मलकपेट को बस ने पीछे से टक्कर दी, जिसके बायस दोनों बरसरे मौका हलाक हो गए। मकामी हादसे पर अवाम की कसीर तादाद जमा हुई और बस ड्राइवर की लापरवाही पर बरहमी का भी इजहार किया गया। तला मिलते ही मजलिसी रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला भी मकामी हादसे पर पहुंचे और वहां पर मौजूद पुलिस ओहदेदारों से भी हादसे के बारे में तफसीलात हासिल की। रुकन असम्बली ने महलूक तलबा के घर जाकर पसमानदगान से इजहार ताज़ियत भी किया। मजलिसी रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने उस्मानिया हॉस्पिटल पहुंचकर अपनी निगरानी में जाँ बहक तलबा के पोस्टमार्टम की कार्रवाई को मुकम्मल करवाया और इसके बाद मैयतें अफराद ख़ानदान के हवाले की गई। कदीम मलकपेट डिवीज़न के नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी और पार्टी कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। हदीस रुकन असम्बली अहमद बलाला ने दवाखाने में मौजूद महलूक बच्चों के अफराद ख़ानदान से मुलाकात भी की। मलकपेट नलगुंडा चौराहे के करीब हुए हादसे में 2 तालिब इल्म फौत हुए थे, जिनकी तदफीन कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद इलाफ और शोएब की मैयतों को मजलिस रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला की निगरानी में पोस्टमार्टम के बाद उनके अफराद ख़ानदान के हवाले किया गया था। कदीम मलकपेट प्रिंस बॉडीगार्ड लाइन की उस्मानिया मस्जिद में दोनों मुतवफ़ियान की नमाज जनाजा अदा की गई और तदफीन मुतसल ख़बरस्तान ही में अमल में आई। रुकन असम्बली ने जाँ-बहक बच्चों के घर पहुँचे और इसके अलावा नमाज जनाजा और तदफीन में भी शरीक रहे। मकामी अवाम की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की और जवान बच्चों की मौत से इलाके में गम का माहौल भी देखा गया। आइए देखते हैं वफे के बाद की खबरें। रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन और वज़ीर-ए-आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना की आवाम को महाशिवरात्रि की मुबारकबाद पेश की है। इन कायदीन ने अपने पैगाम में कहा कि मुल्क के करोड़ों भक्तों के लिए शिवरात्रि एक अहम त्यौहार है।
रियासती गवर्नर और वज़ीर-ए-आला KCR ने अवाम से ख्वाहिश की कि कोरोना के रहनुमायाना खतूत को मद्देनजर रखते हुए महाशिवरात्रि मनाई जाए। रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी और नायब सदर नशीन प्लानिंग कमेटी विनोद कुमार और दीगर कायदीन ने विमलवाड़ा मंदिर में दर्शन किए और रियासत की अवाम को शिवरात्रि की मुबारकबाद पेश की। बादल ने बताया कि वज़ीर-ए-आला KCR यादाद्री और विमलवाड़ा मंदिर को तिरुपति मंदिर के तर्ज पर फरोग देने के इक़दाम कर रहे हैं। इंदिरा रेड्डी ने बताया कि रियासत में काफ़ी हद तक कोरोना पर काबू पाया गया है, ताहम रहनुमाना खतूत पर अमल आवरी करनी जरूरी है। మాస్క్ ధరించి శానిటైజర్ పెట్టుకొని మీరందరూ కూడా సంక్షేమం పాటించాలి. పోలీస్ అధికారులు ఇతర అధికారులు చెప్పిన సూచనలు పాటించండి. దయచేసి మీరందరూ కూడా వచ్చినటువంటి మొక్కు చెల్లించుకొని పోవాలి. కరోనా వైరస్ తొందరగా రూపుమాపాలని ఆ భగవంతుని శివుణ్ణి ప్రార్థించడం జరిగిందని చెప్పి అందరికి కూడా ఉదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు। आखिर में देखते हैं हम खबरें एक बार फिर। पिछले 24 घंटों के दौरान तेलंगाना भर में कोविड के 194 मुस्बत केसेस दर्ज, 3 अफराद की हुई मौत। ग्रेजुएट MLC हल्के के लिए तमाम पार्टी उम्मीदवारों की जानिब से ग्रेजुएट्स को लुभाने की कोशिशें जारी। आज़ाद उम्मीदवार प्रोफेसर अनवर खान ने उन्हें कामयाब बनाने की अपील। अंबेडकर नगर बंजारा हिल्स में मुखफ़िल फ्लैट में सिलेंडर धमाका, फ्लैट का सामान जलकर खाकस्तर, कोई जानी नुकसान रिकॉर्ड नहीं किया गया। शामीरपेट रोड पर सड़क हादसा, ओवरटेक करने वाली ईंटों से लदी लॉरी हेवी ट्रॉले से टकरा गई, एक शख्स दौरान हादसा जलकर फौत। नलगुंडा एक्स रोड के करीब सड़क हादसा, 2 तालिब इल्म बरसरे मौका जाँ बहक, बस ड्राइवर पर लापरवाही का लगाया गया इल्जाम। मंजलिसी रुकन असम्बली मलकपेट मुकाम हादसे पर पहुंच गए। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।